बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, in a parallelogram one angle is 28 degree greater than the other, find the angles of the parallelogram। तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है और उसमें उसका एक एंगल 28 डिग्री ग्रेटर है देन द अदर, दूसरे एंगल से। तो एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं ए बी सी डी, जिनको हमने कहा है वो फाइंड करें। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास इस पैरेललोग्राम को हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है और इसको कुछ स्पेसिफिक नेम दे दिए हैं इसके एंगल्स को कि ए बी सी डी जो है इज़ आ, वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन को यहाँ पे देखना है कि वन एंगल इज 28 डिग्री देन द अदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एंगल को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा एंगल वो कहते हैं कि 28 डिग्री ग्रेटर है। मीन्स कि अगर एक x है तो दूसरा फिर x प्लस 28 है, यानी कि वन एंगल इज 28 डिग्री ग्रेटर देन द अदर। इसका मतलब हो गया अगर एक x है तो दूसरा एंगल x प्लस 28 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टू एंगल्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी पैरेललोग्राम की। फोर्थ प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो हमारे पास दो एंगल आए हैं इनको हम कंसेक्यूटिव एंगल्स कहेंगे और इन दोनों का वो कहता है सम निकाला जाए, इनको प्लस किया जाए तो जो आंसर है वो सप्लीमेंट्री के इक्वल आता है। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल डी, और इन दोनों को हम इक्वल लिखेंगे 180 डिग्री के इक्वल। और ये हमने कैसे कर लिया, इसके सामने हम ये प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, कि जो सम होता है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कि जो सम है हमारे पास टू कंसेक्यूटिव एंगल्स का वो इक्वल होता है 180 के। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यूं हमने दो जो है हमारे पास इंटीरियर एंगल हैं उनका सम इक्वल लिख देना है सप्लीमेंट्री के इक्वल। तो इस तरह से हमने ये दो कंसेक्यूटिव एंगल्स थे, इनका सम, ठीक है, और टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आ गए ये दोनों ए और डी, और आर सप्लीमेंट्री इक्वल आ गया 180 के। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए हमने लेट किया एक्स, तो इसकी प्लेस पे हम एक्स लिख देंगे, प्लस मेजरमेंट एंगल डी, तो मेजरमेंट एंगल डी हमारे पास है x प्लस 28 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1x और 1x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएंगे, प्लस 28 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये जो 28 है इस साइड में प्लस हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो इधर जाके 28 जो है वो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस हमारे पास आ गया 28, ये इधर प्लस हो रहा था, जब ये 180 के पास आए तो इधर आके इसका साइन चेंज हो गया। अब हम 180 में से 28 जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 28, तो इसको सेपरेट करते हैं। 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 8 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 8 हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर रिमेनिंग 7 रह गया, तो 7 माइनस 2 हमारे पास 5 आ गया और लास्ट में हमारे पास आ गया 1। तो 180 में से 28 माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया 152। अब यहाँ पे देखें 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे आया है तो इधर आके ये डिवाइड हो गया। अब 152 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 15 है, तो 2 का डबल 7 टाइम रीड करेंगे तो 2 7 टाइम 14 आ जाएगा। हम 8 टाइम रीड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 15 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 7 टाइम करेंगे, 2 7 टाइम 14। हम माइनस कर लेंगे, 5 माइनस 4 1 आ गया और 1 माइनस 1 0। इस 2 को हमने ड्रॉप कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे 12 आ गया और 2 6 टाइम 12। ठीक है, और 12 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू है
वो आ गई है इन दोनों को डिवाइड करके 76 डिग्री। तो इस तरह हमने जो है वो एक एंगल्स ए जो है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब जो एंगल ए हमारे पास आया है वही एंगल सी आएगा, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी के, और इन दोनों को हमने एक दूसरे के इक्वल किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा है, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मींस के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कि इसकी प्रॉपर्टी हम ये लिख देते हैं कि हमने एंगल ए को एंगल सी के इक्वल किस रूल, किस कायदे, किस कानून के तहत लिखा है। तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो हुसूसियत है वो ये है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए हमने दोनों ऑपोजिट एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी के। अब मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स। तो मेजरमेंट ए की प्लेस पे हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। और एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो हमारे पास इक्वल आई है 76 डिग्री के। तो एक्स की प्लेस पे हम लिख देंगे 76 डिग्री। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास ए आया है वो वही हमारे पास सी है। अगर ए 76 आया तो सी भी फिर हमारे पास 76 ही है, ठीक है। एक्स 76 जो ये एंगल है वही हमारे पास ये एंगल है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो 76 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। आर लिख के मेजरमेंट एंगल सी को इधर लिख लेंगे। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल है 76 डिग्री के, ठीक है। तो यूँ हमारे दो एंगल फाइंड हो गए, ठीक है। अब हम इन दोनों को फाइंड करेंगे। तो एंगल डी हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं पहले, मेजरमेंट एंगल डी, और वो हमारे पास इक्वल है x प्लस 28 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 28। अब यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट एंगल d के लिए x की वैल्यू मौजूद है और x की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे, और x हमारे पास आया है इक्वल 76 डिग्री के। तो x की प्लेस पे हम लिख देंगे 76 प्लस आ गया 28, और मेजरमेंट एंगल d इस तरह हमारे पास इक्वल आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल d इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 76 प्लस 28। तो 6 और 8 14 हो जाएंगे। 14 का 4 यहाँ पे आ गया, 1 आगे कैरी चला गया। 7 और 2 हमारे पास 9, और 9 में ये 1 ऐड किया तो 10, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है इसका वो हमारे पास है 7 और 8 9 और 1 10 और 104 डिग्री आ गया है। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 104 डिग्री। तो इस तरह से जो मेजरमेंट एंगल डी है उस सारे का हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ गया है, 104 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 104 डिग्री। अब जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए इक्वल है। इसी तरह एंगल डी एंगल बी के भी इक्वल है। तो जो हमारा ये आंसर आया वही हमारा ये आंसर है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल मेजरमेंट एंगल बी। मेजरमेंट एंगल डी और इज ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल बी के। और इन दोनों के इक्वल लिखने की वजह भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, ठीक है। मेजरमेंट एंगल डी ऑपोजिट है मेजरमेंट एंगल बी के, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, और ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मेजरमेंट एंगल डी वो हमारे पास इक्वल आ गया है 104 डिग्री के, और ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल बी के, ठीक है। आर लिख के इस तरह मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास इक्वल आ गया 104 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा ये आंसर आया है वही हमारा ये आंसर है, ठीक है। स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। उसने क्वेश्चन में क्या रखा था कि हमारे पास वन एंगल 28 डिग्री ग्रेटर देन है अदर से, ठीक है। तो हमने एक को एक्स ले लेना है और दूसरा जो है वो 28 डिग्री ग्रेटर है, तो इसलिए हमने दूसरे के लिए एक्स में 28 प्लस कर देने हैं। ग्रेटर देन 28 है तो इस वाले में हम 28 प्लस कर देंगे। तो इस तरह ये जो कंडीशन है इसका मतलब ये हो गया। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 थी वो ये थी कि टू कंसेक्यूटिव एंगल्स का अगर सम निकाला जाए इन दो एंगल्स का या इन दो एंगल्स का या कोई से भी दो एंगल जो कंसेक्यूटिव हों उनका सम निकाला जाए तो वो 180 के इक्वल आता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी
इनको हमने लिखा और ये इक्वल है 180 के। एंगल ए की वैल्यू x और एंगल डी की वैल्यू x + 28, इनको पुट किया, सोल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने एक और प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड कर रखी थी कि हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए को एंगल सी के इक्वल हमने लिख दिया, तो जो एंगल ए आया वही हमारा एंगल सी था। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए की वैल्यू x और x हमारे पास 76, इस तरह हमारे पास सी भी इक्वल आ गया 76 के। ए 76 और सी भी 76 है। यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 76 और यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल सी, ठीक है, ए भी 76 और मेजरमेंट एंगल सी ये भी 76, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डी में था x + 28, तो हमने यहाँ पे लिखा मेजरमेंट एंगल डी इक्वल है x + 28। x की वैल्यू हमारे पास आ गई हुई थी जो कि 76 थी, ठीक है। x की प्लेस पे हमने x की वैल्यू पुट की 76 और इसमें हमने 28 ऐड किए, तो इस तरह हमारे पास d इक्वल आ गया 104 डिग्री के। अब जो हमारा d था वही हमारा b होना था, क्योंकि ऑपोजिट एंगल कांग्रुएंट होते हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने लिखा मेजरमेंट एंगल d इक्वल है मेजरमेंट एंगल b के। मेजरमेंट एंगल d की वैल्यू 104 आई थी, वो यहाँ पे पुट की, तो इस तरह मेजरमेंट एंगल b हमने लिख दिया कि वो भी 104 डिग्री है। तो इस तरह मेजरमेंट एंगल d वो भी 104 आ गया। हम यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट एंगल d इज इक्वल टू 104 डिग्री, और जो दूसरा एंगल है इसका ऑपोजिट एंगल वो इसके कांग्रुएंट और वो इक्वल है, और वो है मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल बी, और वो भी हमारे पास इक्वल आया 104 डिग्री के। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिदुल ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।